सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने कश्मीर का जो बजट है वो कश्मीर के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का बजट है। और कश्मीर का ये बजट कश्मीर के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का बजट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस समय जो है वो हमारे कई बहुत काबिल सदस्य इस इतने संवेदनशील मुद्दे पर बोल रहे थे, कश्मीर के इस एम्पावरमेंट के मुद्दे पर, कश्मीर के लोगों की आंखों में खुशी आए, उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, उस मुद्दे पर मुझे लगता था कि सब बोलेंगे। लेकिन यहां पर जो है वो कश्मीर फाइल फिल्म की समीक्षा ज्यादा हुई, इस बजट के बारे में चर्चा कम हुई। मैं समझ सकता हूं इनकी समस्या, क्योंकि इस कश्मीर फाइल ने कई परिवारों और कई पार्टियों के गुनाहों की दबी हुई फाइल खोल दी है। और क्योंकि जब गुनाहों की दबी हुई फाइल उन परिवारों और पार्टियों की खुलेगी जिनके गुनाहों का दर्द कश्मीर के लोग 370 के खत्म होने से पहले तक झेलते रहे, तो निश्चित तौर से दर्द भी होगा, लोगों को परेशानी भी होगी। उपसभापति महोदय, आज कश्मीर, मुझे याद आता है आज ही के अखबार में मैंने एक चीज देखी और बहुत ही मुझे, आपने सभी लोगों ने देखी होगी सदन में बैठे हुए, कि खाड़ी देशों के 36 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में घूम रहा है। और इन गल्फ कंट्रीज का जो प्रतिनिधिमंडल है वो कश्मीर घूमने के लिए नहीं घूम रहा है केवल, वो वहां पर रियल एस्टेट, दूरसंचार, आयात निर्यात और अन्य जो वहां के कृषि के क्षेत्र में जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसमें निवेश ज्यादा से ज्यादा दुनिया के लोग कर सकें, उन खाड़ी देशों के लोग कर सकें, उसके लिए वहां पर सारे के सारे खाड़ी देशों के ये 36 प्रतिनिधि वहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है सर। और भारतीय जनता पार्टी ने 370 जब हटाया और उसके साथ जम्मू एंड कश्मीर की 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे ये काम नहीं किया है। शाह प्रसाद मुखर्जी से लेकर के और नरेंद्र मोदी जी तक, आडवाणी जी, अटल जी, जितनी भी लीडरशिप बीजेपी की रही है, सबका संकल्प था कि हम 370 को कश्मीर से खत्म करेंगे और हमने खत्म किया। कोई चीज चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं की गई है। और 370 के खात्मे के साथ, अभी मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे थे, कि कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि 370 के खात्मे के साथ इस बजट में के बाद जो है वो क्या हुआ, मानव अधिकारों का उल्लंघन बढ़ गया है, हो रहा है। मैं केवल एक आपके माध्यम से बात पूछना चाहता हूं, क्या मानव अधिकार आतंकवादियों और अलगाववादियों के ही होते हैं, कश्मीर के आम लोगों के और फौज के लोगों के नहीं होते? जवाब। आप चाहते हो कि आप जो है वो वहां पर बेगुनाह कश्मीरियों को और फौज के लोगों पर पत्थर फेंको और फौज के लोग जो है कहें बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है? यह संभव नहीं है। मानव अधिकार की जब बात करते हैं तो उन हमारे जवानों के अधिकारों की बात होनी चाहिए जो कि अपने खून पसीने को बहा करके कश्मीर की सुरक्षा, कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम केवल कश्मीर से ही नहीं प्यार कर रहे हैं, हम कश्मीरियों से भी प्यार करते हैं। आप बार बार कहते हैं मुझे कश्मीर से बहुत प्यार है, कश्मीर से हमें भी प्यार है, कश्मीरियों से भी हमें प्यार है। कश्मीर का एक एक बच्चा प्रगति की मुख्य धारा में शामिल हो, प्रोग्रेस की स्ट्रीम में शामिल हो। इसीलिए प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में भी कश्मीर के लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी हुई है। सर, 370 का खात्मा हुआ और आज निर्मला जी जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली के लिए बजट लेकर आई हैं।
कहा जा रहा है कि साहब ये अच्छा होता कि ये बजट जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में होता, वो भी होगा, आप चिंता मत करिए। हमने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया है, जिसको कि आपने पंचायतों के चुनाव नहीं करने आजादी से आज तक नहीं किए, वो भी वहां पर हुए हैं। लोगों ने जम करके पूरे जुनून और जज्बे के साथ, जनतंत्र के जुनून और जज्बे के साथ उसमें हिस्सेदारी भागीदारी की है, ये भी इसी समय में हुआ है। और यही संसद सदन, सभापति जी, ये सदन जो है, हम कोई भी कानून पास करते थे, हम उसमें आखिर में लिखते थे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अलावा यह पूरे देश में लागू होगा। ये जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर की बीमारी थी वो खत्म हुई है। और अब जब हमारा सदन, दोनों सदन कोई कानून बनाता है तो वो कानून जम्मू कश्मीर और लेह और करगिल में भी लागू होता है। ये बदलाव आया है सर। केंद्र सरकार के लगभग 170 कानून ऐसे थे, राज्यसभा लोकसभा चर्चा करके हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए कानून बनाती थी, कार्यक्रम बनाती थी, योजनाएं बनाती थी। लेकिन कश्मीर के बॉर्डर पर नो एंट्री रहता था, और वो नो एंट्री किसी और ने नहीं, हम सब ने लगा रखी थी। वो नो एंट्री किसी और ने नहीं, आप जिन महापुरुषों की बात करती हैं उनकी गलतियों का परिणाम था। और वो नो एंट्री का बोर्ड हमने हटाया है, वो नो एंट्री की बैरिकेडिंग हटाई है, और हिंदुस्तान की तरक्की के साथ साथ कश्मीर के लोगों की तरक्की को भी जोड़ा है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। उसके अलावा 334 कानूनों में से 164 ऐसे कानून थे जो कहीं ना कहीं कश्मीर को और कश्मीरियों को प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम से काटने वाले थे, उसको खात्मा किया गया है। चाइल्ड मैरिज एक्ट, शिक्षा के अधिकार, भूमि सुधार, जम्मू कश्मीर के तमाम जो दलित थे, जो पिछड़े थे, जो गुर्जर बकरवाल थे, उनके आरक्षण तमाम हो सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता था, क्योंकि हम जब कानून बनाते थे तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिख दिया जाता था। वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है। और जो अभी मैंने आपसे कहा कि हम प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग पॉलिटिकल प्रोसेस के हिस्सेदार, भागीदार बने, इस दिशा में हमने काम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने साथ बढ़ करके उसमें काम शुरू किया। अभी हमारी बहन कह रही थी कि हमारे इतने 100 मिनिस्टर्स इतनी बार गए और घूम कर चले आए। कोई घूमने नहीं गया था। मैं खुद जो है वो कई बार उससे पहले भी गया। मुझे तो याद है 2014 में, अभी भूपेंद्र जी याद दिला रहे थे कि 2014 में जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी उस वक्त, और श्रीनगर में बहुत भयानक बाढ़ आई थी। एक तरह से डूब रहा था श्रीनगर, उसके आसपास के गांव, उससे आसपास के इलाके। प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और मेरे पास उनका आदेश आया, उनका फोन आया कि आप फौरन कश्मीर पहुंच जाइए और जाकर के मौके पर वहां के हालात को देखिए। और मैं वहां पर 2-3 दिन रहा। वहां के तमाम जो हालात हैं उन हालात को हमने देखा, वहां पे लोगों से मिले। 2014 की बात बता रहे हैं। और उसके बाद वहां पर लौट के आके प्रधानमंत्री जी को हमने उसकी जानकारी दी, और उसके बाद उन्होंने जो व्यापक वहां के लिए, जो वहां की राहत के लिए जरूरी था, वो पैकेज किया। और बाद में खुद भी प्रधानमंत्री जी वहां जाकर के उन्होंने हालात का जायजा लिया। यह संवेदनशीलता है। यह है कि कश्मीर से भी प्यार है, कश्मीरियों से भी प्यार है। आज वो तमाम अलगाववादी, वो तमाम आतंकवादी जिनके बारे में अभी यहां महिमा मंडप हो रहा था कि साहब अभी भी आतंकवाद हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकवाद जो है, वो जिस आतंकवाद का जन्म आपने दशकों में वहां पर पैदा किया है, वो आप एक दिन में खत्म हो गया। लेकिन आज आतंकवादी वहां के लोगों की, कश्मीर के लोगों की या हिंदुस्तान के लोगों की सुरक्षा पर कभी भी खतरा
उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं तो उनको चूहों की बिल से निकाल करके और हमारे सुरक्षा बल उनका सफाया करते हैं। ये बदलाव आया है। आज वो अलगाववादी जो अलगाववादी की रोज एक पड़ोसी देश का झंडा लेकर के घूमते थे और हिंदुस्तान के झंडों को आग लगाते थे, वो आज गायब हो गए हैं। उस लाल चौक पे आज तिरंगा फहरा रहा है और गर्व के साथ तिरंगा फहरा रहे हैं लोग। कश्मीर के लोग कभी भी हिंदुस्तान के तिरंगे के खिलाफ नहीं थे। कश्मीर के लोग कभी भी हिंदुस्तान के एक विधान और एक निशान के खिलाफ नहीं थे। कुछ मुट्ठी भर वो अलगाववादी थे जिनको कि ये खानदानी सियासत और पानदानी विरासत जिनको कि संरक्षण दे रही थी। इस बेईमानी की विरासत का खात्मा किया गया है, इस खानदानी सियासत का खात्मा किया गया है और जिसका नतीजा है कि आज कश्मीर में एक बहुत पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव माहौल बना है और जिसका कि मैंने जिक्र किया कि आज दुनिया के तमाम लोग, अरब देशों के लोग आज आप घूम रहे हैं। आप यहां पर इतने वरिष्ठ लोग कह रहे हैं साहब मानव अधिकार का वहां उल्लंघन हो रहा है। पड़ोसी तो इस तरह की चीज चाहता है कि आप यहां से आवाज उठे कि साहब देखिए, पार्लियामेंट में कहा गया कि कश्मीर में तो ह्यूमन राइट का पूरा वायलेशन होता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्या दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग प्रोग्रेस की जो धारा में जा रहे हैं वो नहीं जाना चाहिए? क्या आप ये दुनिया को संदेश देना चाहते हैं और खासतौर से उन देश को जो कि कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की पीस, कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी का दुश्मन रहा है? आप यहां से कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है। लेकिन आप अगर यह सोचते हैं कि ह्यूमन राइट केवल टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट फोर्सेस का है, हिंदुस्तान के आम लोगों का, कश्मीर के आम लोगों का और हमारे सुरक्षा के जवानों का नहीं है, तो यह आपकी गलतफहमी है। आज पीस है, शांति है और तमाम यहां पे डेलीगेशन जो गए हैं उनको भी इस बात का एहसास है। 7 नए मेडिकल कॉलेजेस, 5 नए नर्सिंग होम्स, उसके अलावा एम्स और तमाम जो एक के बाद एक प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के लोग, मैं एक अभी लगभग 2 महीने पहले गया था, बहुत खूबसूरत जगह, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छी जगह, गुलमर्ग, उसके इर्द गिर्द के गांव, पानी नहीं पीने का। इस मोदी जी की सरकार ने हर घर जल, हर घर नल के कार्यक्रम के तहत उन दूर दराज के गांवों में पानी पहुंचा दिया है और उनको सबने जो है वो थैंक्स कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करिएगा कि आज जिस पानी को हमारी बहनें, हमारी मां दूर दराज वहां पे जाती थी और किसी तरह से झील से लेकर आती थी, पीने, कभी कभी वो पानी पीने वाला भी नहीं रह जाता था, आज हमारे घरों पे पानी आ रहा है, बिजली पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है सर। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो जो हमारे इस तरह की जो संकट थे, कंटक थे, उसको मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति से ही निकाला जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ साथ मानव अधिकारवादी भी होना चाहिए। पता नहीं ये कौन सी परिभाषा है, मैं इस पर नहीं समझ सकता। लेकिन सभापति जी बहुत साफ कहना चाहते हैं कि आज देश, आज जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में और जम्मू कश्मीर में भी तरक्की के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जब बात कर रहा हूं मैं, तो मैं उसमें लेह और करगिल की भी बात कर रहा हूं, उस तमाम उन दूर दराज के इलाकों की भी बात कर रहा हूं जो कि आज इस बात को एहसास कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उस टेररिज्म और सेपरेटिज्म के चक्रव्यूह से वो बाहर निकले हैं और उस चक्रव्यूह को मजबूत करने में वहां की जो खानदानी सियासत थी, वो पारिवारिक जो सियासत थी, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी जम्मू कश्मीर की। और इसलिए मैंने कहा कि कोई चीज भी एकदम अचानक नहीं हुई है कि बीजेपी ने जो है वो, आपने कहा होगा कि आप 370 की रक्षा करेंगे।
हमने कहा था 370 के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की 370 से ज्यादा समस्याओं का कारण है। 370 जो है वो आतंकवादियों, अलगाववादियों का सुरक्षा कवच बना हुआ है। 370 उस खानदानी सियासत और बेईमानी विरासत को जो है वो मदद कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए इसका खात्मा जरूरी है और खात्मा हुआ है। तो मैं केवल इतना ही कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे इससे पहले जो माननीय सदस्य थे उन्होंने काफी चीजें इसमें कही हैं। मैं तो निर्मला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंच सके। केंद्र सरकार, देखिए आज तो पहली बात तो है नहीं कि ठीक है बजट जम्मू कश्मीर में पेश होता था, लेकिन पैसा तो सब सेंटर से ही जाता था। वहां कोई ऐसा तो नई चीज तो हो नहीं रही है। आपकी सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो, बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के असेंबली में पेश हो, लेकिन पैसा यहां से जा रहा है। और उस पैसे का कहां जा रहा था, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा था, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की में उसका कितना इस्तेमाल किया गया, क्या उसका कभी ऑडिट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 370 था, कोई ऑडिट नहीं कर सकता था। उस लूट को 100% छूट थी। और वो जो पारिवारिक सियासत के महान लोग थे, वो आम लोगों तक उसका फायदा ना पहुंचे, गरीबों तक उसका फायदा ना पहुंचे, कमजोर तबकों तक उसका फायदा ना पहुंचे, महिलाओं तक उसका फायदा ना पहुंचे, एजुकेशनल इंपावरमेंट के लिए उसका फायदा ना पहुंचे, इस काम में पूरी तरह से लगे रहे। और उलट पलट करके कभी खड़गे साहब की पार्टी आ जाएगी, तो कभी कोई और पार्टी, एक परिवार की पार्टी आ जाएगी, फिर दूसरे परिवार की पार्टी आ जाएगी। वो परिवार का जो है वो मकर जाल चलता था और जिसका कि नुकसान देश के लोगों ने देखा है। और आज मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस मजबूत इच्छा शक्ति को सलाम करता हूं, जो सोचता भी नहीं था कोई, हम भी नहीं सोचते थे कभी, मतलब 370 हटेगा कैसे। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसकी रक्षा की हुई है, कैसे हटेगा। और भी तमाम उसके बाद भी लोगों ने रक्षा की है, कैसे हटेगा। बहुत बार ये सोचा करते थे, लेकिन नहीं, अटल जी ने तो ये संकल्प लिया था कि 370 का खात्मा होना चाहिए। उन्हीं के सपने, भारतीय जनता पार्टी का आप मैनिफेस्टो भी देख लीजिए, उन्हीं के सपने। इसलिए जो है वो आज जो है वो जो हालात हैं, उन हालात को और बेहतर बनाने के लिए हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब चाहते हैं कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर और उसके साथ साथ करगिल और लेह तरक्की की धारा में जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको और मजबूत करना है। और वो ताकतें जो जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की की दुश्मन रही हैं, उनका खात्मा होना चाहिए, उनका सफाया होना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।